गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। तो बज गया है शाम का 5:30। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से और बच्चे अपने घर जा चुके हैं। जैसे मैंने एक पहले अपने व्लॉग में बताया था कि दिशा मेरी छोटी बेटी आई हुई थी, उसके 10 दिन बाद मेरा सन इन लॉ भी आया था। ये लोग रहे घर पर, इतना मतलब मजा आ रहा था और पता ही नहीं चल रहा था कि सुबह कब हो रही थी और शाम कब हो रही थी। तो बच्चे हमारे साथ थोड़े दिन रहकर अब जा चुके हैं अपने घर। कल ये लोग चले गए थे और हमेशा की तरह हम लोग अब 2 ही रह गए हैं। बच्चे आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। पीछे मम्मी आई हुई थी, रुकी काफी दिन मेरे साथ और फिर वो चली गई। तो अब इस चीज की आदत हो गई है, इसके लिए क्या सैड होना। वो लोग आते हैं, रहते हैं, हम लोग सब एंजॉय करते हैं, फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खुश हैं, बस ये इस बात की मुझे खुशी है। इस बीच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस 2 हॉल वीडियो शूट किए थे। आई होप कि वो आपने देखे होंगे और उन दोनों हॉल वीडियोस को आप लोगों का बहुत 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 प्यार मिला है, जिसके लिए बहुत सारा थैंक यू। लेकिन साथ में आप जब वीडियोस देखते हो उसको लाइक भर भर के किया करो, शेयर किया करो और कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करने से क्या है कि आपस में पता चलता रहता है कि कहाँ से कौन देख रहा है और क्या उसको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज कमेंट पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो। अब हम लोग अकेले हैं, बच्चे आए, बच्चे चले गए। जैसे मैंने बोला था, गर्मी थी काफी तो ज्यादा बाहर नहीं गए। भी जब बच्चे घर पे थे तो काफी कुछ बनता रहा। रेसिपीज मैंने शूट नहीं किए, बस एक मुझे याद आ रहा है कि ब्रेकफास्ट की मैंने स्टफ ब्रेड पकोड़ा बनाया था, वो शायद मैंने शूट की थी। वो जो वीडियो है वो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, तो देखिएगा कि कैसे मैंने ब्रेड पकोड़ा बनाया था। इसके अलावा जब आप कुकिंग करते हो तब शूट करने में बहुत सारा एफर्ट और एफर्ट के साथ साथ टाइम लगता है। तो इन दिनों मेरे पास टाइम का ही थोड़ा सा क्रंच था, टाइम कम था, क्योंकि बच्चों को मेरे को लगता था कि टाइम से ब्रेकफास्ट मिले, लंच मिले, फिर उनको डिनर भी टाइम से मिले। तो बस ये सब चलते। और फिर अकेले ही जब आप होते हो, किचन भी मैनेज करने वाले, घर को भी देखने वाले, बच्चों को भी टाइम देना है, उनके साथ बैठ के हंसना बोलना और गप्पे भी मारनी है, तो फिर थोड़ा सा टाइम को आपको मैनेज करना पड़ता है प्रॉपरली, बड़ा वाइजली। तो बस इसी वजह से मैंने शूट को एक तरफ कर दिया था। बस फिर एक ब्रेड पकोड़े की रेसिपी शूट की है। तो जी आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा। स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा मैं कभी नहीं बनाती, बट आज सबकी डिमांड पे मैं बनाने जा रही हूँ। वैसे मैं सिंपल बनाती हूँ। इसके लिए मैंने आलूओं का मसाला तैयार कर लिया है। बस तेल में प्याज को फ्राई किया, जीरा, साबुत धनिया, थोड़ी सी सौंफ, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च डाल के रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी धनिया और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तब तक मैं यहाँ बैटर तैयार कर लेती हूँ। बेसन के बैटर में मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है, देखिए, नमक, लाल मिर्च, अजवाइन और ये है कसूरी मेथी जो बहुत अच्छी लगती है, आमचूर पाउडर, सूखा धनिया और दही। अगर आप बैटर को दही में रेडी करते हो ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए अब मैं इन सबको कर लूँगी अच्छी तरह से, बीटर से मिक्स कर लूँगी और अब इसमें डाल दूँगी पानी। और पानी डालने के बाद इसका मैं बैटर रेडी कर लूँगी, जो कि फ्लोई होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना पतला। ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेती हूँ, बेसन और बाकी इंग्रेडिएंट्स और डाल लेती हूँ, क्योंकि वो ब्रेड ना सोख लेती है। तो चलिए अब मेरा ये मसाला ठंडा हो गया है और अब ब्रेड निकाल लेती हूँ। स्लाइसेस को निकाल कर इनको मैं बीच में से कट कर लेती हूँ और फिर इसमें फिलिंग भर देती हूँ। और चलिए अब चम्मच से मैं इसमें फिलिंग लगा लेती हूँ और कोशिश ये करनी है कि फिलिंग एक एंड से दूसरे एंड तक लगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ अंदर अंदर फिल किया है, फिर कॉर्नर्स अच्छे नहीं लगते, ड्राई लगेंगे, सूखे सूखे से लगेंगे। तो चलिए ये रेडी हो गया। बाकी जो मैं ये ब्रेड स्लाइस है ना, इसको हाथ से स्टफिंग को फिल कर रही हूँ, चम्मच से नहीं हो रहा क्योंकि ब्रेड बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए मेरी सारी ब्रेड तैयार हो गई है। ऑयल चेक कर लेती हूँ गर्म हो गया है कि नहीं। गर्म हो गया है। ये एक्स्ट्रा जो है ये निकाल लेती हूँ। और अब ये जितना भी जो मैंने रेडी किया हुआ है ब्रेड पकौड़ा, इसको बैटर में अच्छी तरह से डिप करके कवरिंग दे दूंगी और ऑयल में डाल के इसको अब हम लोग तल लेते हैं। तो चलिए ये मेरा ब्रेड पकौड़ा यहाँ पर रेडी हो रहा है और तेल ऐसे ऊपर डाल देती हूँ ताकि वो कभी कभी ना फूल भी जाते हैं, अच्छे लगते हैं। अब एक एक करके सारे इस तरह से ब्रेड पकौड़े मैं रेडी कर लूँगी। थोड़ा सा लॉट रेडी हो जाए बस मेरा, फिर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया ना। तो चलिए अब एक एक करके इतना मेरे पास हो गया है स्टफ कि बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं और ये भी बैठ सकते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। साथ में मैंने आज बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। तो चलिए प्लेट लगाती हूँ और सबको बुलाती हूँ। तो
कोल्ड कॉफ़ी के ऊपर मैंने डाल रही हूँ ये कोको पाउडर। इससे ना कॉफ़ी देखने में भी सुंदर लगती है और पीने में भी टेस्टी। कैसा बना है ब्रेकफास्ट? टेस्टी है? और कॉफ़ी नहीं पी अभी तक? ये रोहन का भी लगा हुआ है, बुला लो उसको, रोहन को। दिशा जब भी यहाँ पर आती है, इंडिया आती है, तो उसको लगता है मैं ये भी लेके जाऊं, वो भी लेके जाऊं। बड़े दिनों से काफी सारी चीजें उसने प्लान करके रखी हुई थी, अपनी बकेट लिस्ट तैयार की हुई थी और उसने ऑर्डर भी कर दिया। कुछ तो पार्सल्स उसके ऑन टाइम आ गए और कुछ काफी लेट आए हैं। आज तक मैं उसके पार्सल रिसीव कर रही हूँ। अब लेती तो जा रही हूँ, अब पता चलेगा कि भेजना कैसे है। कुछ साइज के इशू की वजह से ड्रेसेस आज मैंने रिटर्न भी की हैं। आज जो मैंने रिसीव किया है उसके लिए भी वो बहुत ही एक्साइटेड थी कि उसके होते आ जाए तो वो साथ ही लेके जाए, बट नहीं हो पाया ऐसा, तो वो कल चली गई। और आज मैंने उसका ये पार्सल रिसीव किया है। मैं दिखाती हूँ आपको किस चीज के लिए वो इतना एक्साइटेड थी। तो ये है वो पार्सल जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी और मेरे साथ पहले वो मार्केट भी गई और मार्केट में भी सर्च करती रही कि उसको ये मिल जाए, लेकिन इसका साइज जो वो चाह रही थी वो उसको नहीं मिल रहा था और उसको डाउट था कि मैं इसको ऑर्डर करूंगी, मीशो से उसने ये मंगाया है, ऑर्डर करूंगी तो ये टाइम से नहीं आएगा। तो जो उसने मंगाया मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। तो भाई ये है उसका कुरियर जो आज मुझे रिसीव हुआ है मीशो से, और उसने मंगाया था ये एक इडली स्टैंड। और इसके लिए वो इसलिए पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे यही वाला इडली स्टैंड लेना है कि मार्केट भी मेरे साथ जा चुकी थी और उसको वहाँ से पसंद नहीं आया। तो ये इडली स्टैंड उसको इसलिए लेना था क्योंकि एक तो इसका साइज़ एकदम अप्रोप्रिएट है, छोटा सा साइज़ है, ये देखिए बहुत बड़ा साइज़ नहीं है। और ये इसके वो मोल्ड्स हैं जिसमें इडली डालते हैं, स्टील इसका काफ़ी अच्छा है। ये 2 प्लेट्स हैं इसकी, और साथ में ये इसका वो बर्तन है जिसमें इडली बनाते हैं। ये देखिए साइज़ कितना प्यारा है ना, इसका छोटा सा साइज़ है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना छोटा सा साइज़ है। और ये इसका कवर है, इसकी लिड है, और ये इसका बेकेलाइट के इस लिड के जो भी ऊपर का वो रहेगा नॉब। और ये जो इडली प्लेट्स हैं, जो मोल्ड वाली प्लेट्स हैं, ये उनकी नॉब्स हैं, ये वो लगाती रहेगी अब आराम से। तो उसने फ़ोन किया, मम्मा अगर आएगा तो आप रख लेना, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और जब आप आओगे या दोबारा जब भी मैं आऊँगी तो मैं इसको ले जाऊँगी। तो ये इडली स्टैंड सच में, इसका स्टील भी बहुत अच्छा और वेट भी काफ़ी अच्छा है। तो भाई उसका ये इडली स्टैंड ना साइज वाइज और क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हम दोनों 2 जने हैं, मेरे पास है इडली स्टैंड, काफ़ी बड़ा है। तब सब लोग थे, मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ थे, बच्चे थे दोनों, लेकिन अब हम दोनों ही रह गए। तो मुझे लग रहा था कि मैं भी ऐसा छोटा सा मंगा लूं। वेल वो बाद में देखूंगी मंगाती हूँ कि नहीं। मौसम की अगर बात करूं तो आज मौसम इतना चिपचिप हो रही थी, गर्मी लग रही है। अभी 2-3 दिन से तो मौसम काफी अच्छा था, धूप नहीं निकली, लेकिन ऐसा मौसम हो रहा है एकदम गुम सा हुआ पड़ा है, क्योंकि सुबह भी थोड़ी सी बारिश हुई है और रात में भी थोड़ी सी बारिश हुई है। तो वो थोड़ी सी बारिश होने की वजह से ना प्रॉपर तो हुई नहीं, तो ह्यूमिडिटी हो गई है। इसके अलावा इस बार जब दिशा आई थी तो वो लेके आई थी मेरे लिए एक गिफ्ट। हालांकि मैं उसको बहुत मना करती हूँ लाने के लिए, लेकिन वो मानती नहीं है। तो जो इस बार लेके आई थी मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी पैकिंग इतनी सुंदर है ना, प्रोडक्ट्स तो मैं बाद में बताऊं, उसकी पैकिंग में मैं फिदा हो गई, मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये देखिए कितनी सुंदर पैकिंग है ना, बैग कितना प्यारा सा है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। कलर इसका रेड है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बैग तो भाई मुझे बहुत सुंदर लगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ये एक मिस्ट है, ये बॉडी मिस्ट है, बॉडी स्प्रे है, वो जो लेके आई है मेरे लिए। एक ये लाई है, एक लाई है ये बॉडी लोशन है, ये लेके आई है, और एक ये बॉडी वॉश लेके आई है वो मेरे लिए, तो ये भी बहुत अच्छा सा है। और इसके अलावा लेके आई है वो मेरे लिए एक हैंड क्रीम, ये देखिए हैंड क्रीम भी वो मेरे लिए लेके आई है। जबकि मैं इन सब प्रोडक्ट्स की यूज टू नहीं हूँ कि मैं इसको यही यूज करना है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ही मैंने यूज करना है, बिल्कुल। मैं इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट यूज करने जा रही हूँ, लेकिन उनको लगता है कि बस मैं उनको ये बोलती हूँ कि मैं कोई ऐसी 16-17 साल की या 20-21 साल की कोई लड़की थोड़ी हूँ जो मेरे लिए ये सारी चीजें ले आती है, लेकिन उनको अच्छा लगता है, वो लेके आती, ऐसी कृति है। तो बच्चों को आप जितना भी मना करो ना, वो सुनते नहीं है। उनको लगता है इंडिया जा रहे हैं तो ये भी लेके जाए, वो भी लेके जाए। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। अब से मेरे वीडियो काफी रेगुलर हो जाएंगे। और बस ये ऑफिस से आ गए हैं, अब इनके साथ जाऊंगी, थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेना है, वो सामान लूंगी। उसके बाद अभी देखती हूँ 6 बजने वाला है, चाय बना के देती हूँ, पहले सामान लेके आऊंगी और फिर रात के डिनर की तैयारी करनी है।
बस आज से मेरे वीडियो अब रेगुलर हो जाएंगे, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे, कई शॉपिंग हॉल्स भी देखने को मिलेंगे। आप क्या देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अपना वीडियो मैं ऑलमोस्ट एंड कर चुकी थी और इसको व्लॉग को एंड करने जा रही थी, तो मुझे याद आया कि मुझे आपके साथ एक चीज शेयर करनी है कि जब भी मैं आपके साथ कोई शॉपिंग हॉल शेयर करती हूँ उसमें बताती हूँ कि ये फलाना फलाना प्रोडक्ट या ये सूट बहुत अच्छा है और इसको आप चाहो तो ले सकते हो। ऐसे ही अभी हाल में मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने एक रैंडम हाउस होल्ड आइटम पिक किए थे। उसमें मैंने आपसे ये सिलिकॉन का होल्डर शेयर किया था, यूटेंसिल होल्डर है। इससे कोई भी गर्म बर्तन आप उठा के रख सकते हो, गैस से उतारना है या कहीं और रखना है। तो रेटिंग इसकी मैंने बहुत अच्छी देखी, रिव्यूज अच्छे देखे, लेकिन जब ये मैंने रिसीव किया है ना तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे कपड़े से हम कोई चीज पकड़ते हैं तो गर्म नहीं लगती है, बट इससे जब मैं पकड़ रही हूँ तो कपड़े से हम कोई चीज पकड़ते हैं तो गर्म नहीं लगती, तो सेम इसके साथ है, जब इससे पकड़ेंगे तो गर्म नहीं लगेगी। मेरी डॉटर्स ने भी ये लिया हुआ है, तो वो लोग जब इसको यूज करते तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये बहुत यूजफुल आइटम है। तो जब मैंने मीशो पे देखा और मंगाया, आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन जब मैंने इससे यूज करना स्टार्ट किया तो इससे गर्म भी मुझे फील हो रहा है, शायद इसकी थिकनेस कम है। एंड मोर ओवर मैं जब कढ़ाई उठा रही थी तो आप ये देखिए कढ़ाई के साथ ही ये चिपक गया। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, तो ये कढ़ाई के साथ ही चिपक गया। तो इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट मैंने सोच के लिया था इतना यूजफुल होगा, ये उतना यूजफुल नहीं है। वेल मैंने इसका रिटर्न डाल दिया है, तो ये अब रिटर्न हो जाएगा। अच्छा है कि अभी रिटर्न पीरियड के अंदर ही है, तो मैंने इसका रिटर्न डाल दिया है और मैंने अब एक ऐसा ही सेम ऑर्डर किया है Amazon से। वो आएगा तो मैं देखूंगी कि उसकी क्वालिटी कैसे है, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। वेल आप अगर इसको लेने का मन बना रहे हो तो बिल्कुल 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 मत लेना, क्वालिटी इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसी के साथ अपने वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपने आसपास सफाई बना के रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय।